बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद इकराम। डियर स्टूडेंट, आज हम 10वीं क्लास की मशक नंबर 2/2 और उसका सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल मैंने वाइट बोर्ड पर पहले से ही लिख दिया है ताकि हमारे पास टाइम बच जाए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों साइडों को आपस बराबर करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है और आपने क्या करना है कि राइट हैंड साइड के बराबर करना है। तो हम सबसे पहले राइट हैंड साइड को लेंगे। तो राइट हैंड साइड हमारे पास लिखी हुई है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि जो आपके पास जिसमें ओमेगा नहीं दिया गया है, तो आपने क्या करना है कि उस ओमेगा वाले जो ब्रैकेट के अंदर जिसमें ओमेगा नहीं दिया गया तो उन वैल्यूज को आपने वैसे लिख देना है और बाकी को आपस में आपने ज़रब दे देना है। तो यहाँ हमारे पास जो पहली वैल्यू दी गई है तो उसको हम क्या करेंगे वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको और इन वैल्यूज को आपस ज़रब दे देंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या है, एक्स को एक्स के साथ ज़रब देंगे तो इनकी पास जमा हो जाएंगी, एक्स की 2 हो जाएगा। फिर एक्स को आगे वाली वैल्यू के साथ जब हम यहाँ से इसके साथ ज़रब देंगे तो कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। फिर इस वैल्यू को जब हम आगे वाली के साथ यहाँ से हम ज़रब देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा ओमेगा एक्स जेड हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि इस वैल्यू को यहाँ से आपने फर्स्ट के साथ ज़रब देना जो आपके पास पहली वैल्यू दी गई है तो ओमेगा एक्स वाई आ जाएगा। और फिर इसी वैल्यू को आपने सेकंड वाले के साथ ज़रब देना तो कितना हो जाएगा ओमेगा की 3 और वाई का स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसी को आपने तीसरी के साथ जब ज़रब देंगे तो कितना आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर वाई जेड आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है तीसरी वैल्यू को आपने इसके साथ ज़रब देना तो कितना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड आ जाएगा। फिर इसी को आपने दूसरी वैल्यू के साथ ज़रब देना तो कितना आ जाएगा ओमेगा की 4, ओमेगा की 2 और 2 4 हो जाएगा और वाई जेड कर लें। और फिर इसी वैल्यू को आपने आखिरी के साथ ज़रब देना है तो ओमेगा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और जेड का हमारे पास कितना आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इनमें से जो एक जैसी वैल्यू है उनको आपने इकट्ठे कर लेना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक्स जमा वाई जमा जी जो आपके पास दिए गए हैं ये आप ऐसे लिखेंगे। यहाँ से आपने एक्स स्क्वायर ऐसे लिखना है। ये आपके पास एक वैल्यू ये वाली है एक्स वाई और एक ये वाली है, इन दोनों में से आपने इकट्ठे कर लेना है। इनमें से एक्स वाई को आपने कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से आपके पास बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से आपके पास बच जाएगा वाई, बल्कि यहाँ से आपके पास बच जाएगा ओमेगा बच जाएगा। ठीक है, एक्स वाई और एक्स वाई यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से हमारे पास ओमेगा बच गया। फिर उसके बाद आपने एक्स जेड वाली वैल्यू इकट्ठी कर लेनी है एक्स जेड। तो यहाँ से हमारे पास एक ओमेगा आ गया, एक्स जेड हमने इसमें से निकाल लिया और एक्स जेड वैल्यू हमारे पास एक वैल्यू ये पड़ी है। तो यहाँ से आपके पास कितना बच जाएगा ओमेगा का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है वाई जेड वाली वैल्यू इकट्ठी कर लेनी है। तो यहाँ से आपके पास वाई जेड अगर आप इसमें से कॉमन ले लें तो यहाँ आपके पास ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा और वाई जेड वाली आपके पास एक वैल्यू ये पड़ी है तो कितना आ जाएगा वाई की 4 और ये आपके पास ऐसे। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यूज मैंने टेक स्विच लगाया था कि आप लोग कंफ्यूजन ना हो और बाद में जो वैल्यू बच जाए तो हम लिख सकें, ये हम चूंकि पहले लिख चुके हैं। अब इसमें से हम जो वैल्यू टेक जो मैंने की है ऊपर तो वो वैल्यू जो बच गई तो वो आप लिख देना है। एक हमारे पास ये वैल्यू बच गई है ओमेगा की 3 वाई का स्क्वायर ये वाली, और उसके बाद हमारे पास एक लास्ट वाली वैल्यू बच गई है ओमेगा की 3 और जेड स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है यहाँ से इनकी वैल्यूज आप लोगों को जो पता है कि ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर आता है। तो यहाँ से आपने क्या करने के वैल्यूज पुट करते जाने ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और माइनस 1। तो यहाँ से आपने इसकी जगह माइनस 1 दर्ज करते जाना है एक्स जमा वाई जमा जेड। यहाँ से एक्स स्क्वायर जमा एक्स वाई आपके पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपके पास माइनस 1 आ जाएगी और यहाँ पर भी आपके पास इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी माइनस 1 आ जाएगी। और यहाँ पर आपके पास ओमेगा स्क्वायर वैसे ही दिया गया है और इसकी वैल्यू आपने बिल्कुल बनानी थी 4 को आपने पहले तोड़ना होगा क्योंकि हमारे पास इसमें पावर 4 वाला कोई नहीं है। तो ओमेगा की आपने 3 और ओमेगा आपने बनाना है। और यहाँ से आपको बताना चाहिए कि ओमेगा की 3 जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर आता है। यहाँ से आप 1 लिख लें, ओमेगा स्क्वायर लिख लें और यहाँ से इसकी जगह भी आप 1 लिख लें और आप जेड स्क्वायर लिख लें। यहाँ से यानी ओमेगा की 3 की जगह हमने 1 लिख दिया और वाई स्क्वायर वैसे, और यहाँ से भी हमने ओमेगा की 3 की जगह 1 को दर्ज कर दिया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है एक्स जमा वाई जमा जेड आप लिख देना है और यहाँ से आप एक्स स्क्वायर माइनस को मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे प्लस माइनस माइनस तो एक्स वाई आ जाएगा। यहाँ से भी आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड आ जाएगा और यहाँ से आपके पास वाई जेड वैसे आएगा चूंकि यहाँ पर हमने वैल्यूज को अभी दर्ज करना है। इसकी जगह 1 आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा और यहाँ से आपके पास वाई स्क्वायर और जेड का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम हल करना है, इसको जब हम हल करेंगे तो आपके पास
पूरा फार्मूला आ जाएगा। ये वैसे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर एक्स वाई एक्स जेड प्लस वाई जेड, और यहाँ से इसकी वैल्यू जो कि 1 कर दें आप तो -1 आ जाएगी इसकी वैल्यू, और वाई स्क्वायर और ये आपके पास जेड स्क्वायर आ जाएगा। अभी आप इसको माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये बिल्कुल इसी तरह लिखते रहना आपने, वैल्यूज आपके पास उसी तरह आ जाएंगी, ये सेम, इसमें कोई आपने चेंज नहीं करना। यहाँ से माइनस प्लस माइनस माइनस कर देना है वाई जेड और ये वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ जाता है। यहाँ से अगर आप इसको तरतीब से लिखना चाहें तो आप तरतीब से लिख सकते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर और यहाँ से आप प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, या आपने एक्स वाई उसके बाद वाई जेड लिख लें और उसके बाद एक्स जेड आप लिख लें। ये सारे का सारा किसके बराबर आ जाता है, आपके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि ये बराबर है एक्स की 3 प्लस वाई की 3 प्लस जेड की 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, सवाल उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपके पास वैल्यू दी गई है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करना है, 1 के बराबर करना है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यूज दी गई हैं और ये आपके पास 2 1 फैक्टर जो लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर यानी 2 1 फैक्टर तक लेकर जाना है। यहाँ आप देखें कि ये आप मतलब जितने तक लेकर जाए 2 को n की जगह आप कोई मल्टीप्लाई करने तो वो उसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये इसके वैल्यू डबल होती है, ओमेगा की 1 है, यहाँ 2 जा रही है, फिर 4 फिर 8 और फिर इस तरीके से इसकी वैल्यूज डबल होती जा रही हैं। तो यहाँ से यानी 2 n फैक्टर तक ये वैल्यूज आगे जा रही हैं। तो यहाँ से अब आपने क्या करना है कि आपके पास ये फार्मूला आपने ज़हन में रखते जाना है। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस हिसाब से आपने वैल्यू दर्ज करनी है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा यानी ओमेगा प्लस 1 और यहाँ हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह आप दर्ज कर देंगे यहाँ से माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका 1 प्लस ओमेगा है तो इस फार्मूले से हम कितना निकालेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास माइनस ओमेगा आ जाएगा। तो यहाँ से हमने इसमें कितना कर देना है माइनस ओमेगा दर्ज कर देना है, और इसमें आपने क्या कर देना है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आपने यहाँ 3 बनाना है और यहाँ से आपके पास एक 4 बन जाएगा। ठीक है, 1 और 3 4 बन जाएगा। यहाँ से भी आपने इस तरह बनाना है ताकि आपके पास जो ओमेगा की वैल्यू है 3 बनती रहे, क्योंकि हमने 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ से अब आपने कितना करना है ओमेगा की आपने 6 करना है। ठीक है, 3 2 6 हमारे पास होता है और यहाँ से आपके पास 2, और उसके बाद आपने इस तरह डॉट डॉट लगाते जाना है, 2n फैक्टर आपने ऐसे लिख देना है। ठीक है, यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, या माइनस और माइनस बेशक आप प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस में प्लस हो जाएगा ओमेगा और ओमेगा कितना हो जाएगा पावर 3 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास कितना 1 प्लस ओमेगा की वैल्यूज आप 1 दर्ज करना चाहें तो यहाँ 1 और ओमेगा, और यहाँ से 1 प्लस, तो यहाँ से आप 3 करेंगे, 3 2 6 करेंगे और ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से आपने इस तरीके से आगे चलते जाना है, 2 1 फैक्टर आपने लिखते जाना है। इसका मतलब है कि आगे इसी तरह फिर फैक्टर आगे चलते जाएंगे 8 और फिर इस तरीके से आगे चलते जाएंगे। ठीक है, ओमेगा की जो 3 है उसकी वैल्यू आपको पता है कितनी 1 होती है यहाँ पर, और यहाँ से आपने 1 प्लस ओमेगा इसी तरह लिख देना है, और यहाँ से आपने ओमेगा की 3 की वैल्यू आपको पता है 1 होती है और ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से आपने बिल्कुल ही फिर दोबारा वही फैक्टर्स आपने यहाँ से लिख देना है। अब यहाँ से आप 1 उसी तरह लिख दें, और यहाँ से इसकी वैल्यू 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ आपने लिखी थी तो माइनस आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपने ऐसे लिख देना है, और आगे इसी तरह 2n फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ से आप कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप कितनी आप लिखनी है, यहाँ से आप लिखेंगे माइनस ओमेगा, और आगे आपने इसी तरह 2n फैक्टर्स इसको आपने लिख देना है। यहाँ से आप कितना 1 उस तरह बेशक लिख दें, और इन दोनों का आपसे मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा ओमेगा के 3 आ जाएगा, और यहाँ से इसी तरह बिल्कुल आपका 2n आपने फैक्टर्स दोबारा लिख देना है। तो यहाँ से आप देख कितना आ जाएगा, इसकी जगह आपके पास 1 आ जाता है, और यहाँ से आप कितना 2n फैक्टर उसी तरह पे लिख देंगे, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 1, और इसी तरीके से आप 1 इस तरह लिख दें और 2n आपका फैक्टर्स। तो आगे ये किसके बराबर आ जाता है, ये 1 के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो आपका ये राइट हैंड साइड के बिल्कुल ही
इक्वल आ चुके हैं साइज। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी कहना है। थैंक यू वेरी मच।